भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीम के साथ रहकर जितना सीखा हूँ उसका इस्तेमाल करके मैं तुझसे वादा करता हूँ कि हम दोनों भाई मिलकर तेरी शादी तोड़ने के लिए जो कर पाएंगे करेंगे। और अगर हम ऐसा ना कर पाए तो हमें माफ कर देना मंजुला। हम भीम से भी माफी मांग लेंगे कि उसके दोनों भाई किसी काम के नहीं हैं। भीम बस कर, और कितना तैयार करेगा मंजुला को? मंजुला दीदी स्कूल जा रही है और स्कूल तैयार होके जाना चाहिए। आनंद, तो इस कागज को लेके उस तरफ जा और मोहल्ले की जितनी भी भियाई हुई औरतें हैं उनसे सवाल पूछ और इस कागज में लिखवा ले। मैं इस तरफ जाता हूँ। ठीक है बाला भैया। ये दोनों भाई कहाँ गए अब? कहीं ससुर जी ने उन्हें फिर से कहीं भेज तो नहीं दिया? नहीं, हम हमारे काम से गए थे। आई, मैंने और आनंद ने मिलकर हर बिरादरी की 25 औरतों से पूछा कि उनकी शादी कब हुई थी और उनके फायदे नुकसान क्या हुए। क्या फर्क पड़ता है? उन 25 में से 25 औरतों ने यही कहा कि उनकी शादी तभी हुई थी जिस उम्र की अभी मंजुला है। उन औरतों ने उस उम्र में शादी होने के नुकसान बताए, जैसे कि शारीरिक रूप से कमजोर होना, उनकी समझ उतनी विकसित ना होना, और आई, फायदा तो उन्होंने एक भी नहीं बताया। आई, जैसे आपने डोली में बैठी हुई लड़की को देखकर मंजुला की शादी का ख्याल आया था, वैसे ही आई ये एक नहीं बल्कि 25 औरतें हैं जो कभी ना कभी डोली में तो बैठी ही होंगी। इनकी कहानी पढ़कर मंजुला की शादी रोक दीजिए। मान जाइए या ना आई। आई, बात तो सुनिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी जिस दिन तय हुई है उसी दिन होगी। क्या सोचते हो तुम लोग? हाँ, मैं समझ नहीं रही हूँ। कभी भीम के पास जाओगे, उससे चिट्ठी लिखवा के लाओगे, कभी ये सब करोगे। कान खोल के सुन लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों को खाना खाना है तो हाथ मुंह और दिमाग धो के खाना खा लो, और नहीं खाना है तो जो चाहे वो करो। अब ये शादी तभी रुकेगी जब हम सारी सीमाएं तोड़ देंगे। मगर बाला भैया, ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, और आई तो एकदम जिद पे अड़ी हुई है। जो होगा सो होगा, अब हम ये शादी रोक कर ही रहेंगे।
देखते ही देखते कैसा समय आ गया है। पहले बेटी की शादी में मुश्किल से एक टोकरी जाती थी, अब देखिए 5-5 टोकरी तैयार है। लगता है कि आने वाले समय में शायद ऐसा होगा कि बेटियां कितनी टोकरी लाती है ना, उससे पता चलेगा कि वो कैसी है, ना कि उनके संस्कार से। अरे बुआ, बेटी की शादी में दहेज वैसे भी भारी ही लगता है, और बेटे की शादी में दहेज जितना आए उतना कम ही लगता है। लेकिन मुझे मेरे भाई पे पूरा भरोसा है, वो अपने एक भी बेटे की शादी में बिल्कुल दहेज नहीं लेंगे, देख लेना। ठीक है, वो भी देख लेंगे। दीदी, आनंद बाला कहाँ है पता है? नहीं पता। वो कहाँ है पता कीजिए। पता लगा वो दोनों कहीं परपंच रचाने गए हैं। भाभी, मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं देखती हूँ। बुआ, आप माने ना माने, लेकिन ससुर जी के सारे बेटे क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। कोई है? कोई है? क्या हुआ? कौन हो तुम लोग? जी, हम रामजी सकपाल के बेटे हैं, आपसे कुछ कहने के लिए आए हैं। हाँ, तो बोलो, क्या कहना है? जी, वो आई और जीजा जी के अलावा कोई भी घर में ये शादी नहीं चाहता है, पापा भी नहीं। पापा मजबूर है और कुछ कह नहीं पा रहे हैं। हमारा एक छोटा भाई भी है, भीमराव, वो भी इस शादी से नाराज होकर घर छोड़कर चला गया है। इसीलिए आप ये शादी तोड़ देंगे तो। तुम लोग ये शादी क्यों नहीं कराना चाहते हो? तुम्हारी बहन को देखा जाए तो हमारे बेटे के सामने 19 ही पड़ेगी, और हमारा परिवार भी अच्छा है तुम्हारे परिवार से, फिर क्या दिक्कत है तुमको इस शादी से? जी, वो दरअसल मंजुला पढ़ना चाहती है और हम चाहते हैं कि वो पहले पढ़ाई कर ले और फिर शादी करे। तो क्या कहा? मुल्की पढ़ेगी और पढ़ लिख के करेगी क्या? तुमको क्या लगता है पढ़ने के बाद तुम्हारी बहन अंग्रेजों के देश में बही जाएगी? हमारे बाबा कहते हैं कि पढ़ने लिखने से इंसान सक्षम, स्वावलंबी और मजबूत बनता है, फिर चाहे वो कुछ भी करे। अक्लमंदी, धैर्य और आत्मविश्वास से करता है। चुप! शादी नहीं करनी है तो अपने बाप को भेज देना। शादी ब्याह के फैसले बड़े लिया करते हैं, बच्चे नहीं। तुझे क्या लगता है बीबा, तेरी आई हार जाएगी? नहीं हारेगी तेरी आई, वो भी जिद्दी है तेरी तरह। तेरे बाबा अभी आ रहे हैं तुझे लाने के लिए, लेकिन याद रख तू यहाँ आएगा ना तो मैं बात नहीं करूंगी तुझसे।
क्योंकि तू मुझे बहुत परेशान कर रहा है भीवा। पहले से इतना परेशान हूँ, अपनी आई की तकलीफ समझ क्यों नहीं पा रहा है तू भीवा? मत कर ऐसा। और ऊपर से अपने भाइयों को भड़का के रखा है। जानती हूँ मैं कहाँ गए होंगे। उनको क्या लगता है आई अपनी बच्चों की सारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर लेगी, और ऊपर से बाबा नहीं है यहाँ पे, तो कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मिलो तो तुम दोनों, फिर दिखाती हूँ। जाओ यहाँ से, निकलो। क्या हुआ? अभी तक खड़े क्यों हो? निकलो। रुको, आओ इधर। बहू, आगे आओ। तुम्हारा नाम क्या है? अंग्रेजी में बताओ। बोलना। बोलो। My name is रेनुका। मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? अंग्रेजी में बताओ। You are my father-in-law। सुन लिया? हमारी बहू भी पढ़ी लिखी है। इसकी ये पढ़ाई लिखाई, चौका बर्तन और घर संभालने की कोई काम नहीं आती है। समझ गए? और यही नहीं, किसी भी घर में जाओगे ना तो यही मायने रखता है कि तुम्हारी बहन खाना वाना बना लेती है ना, बस। और ये सब मैं तुम लोग को इसीलिए समझा रहा हूँ कि शायद तुम्हारे स्वावलंबी बाप ने तुम्हें समझाया नहीं होगा। इसलिए मुंह उठा के चले हैं शादी की बात करने। अब घर जाओ और शादी की तैयारियां करो। जाओ। खाना लगाओ। जी। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? बताओ। आई वो हम काम से गए थे? हाँ? हाँ। मैं बताओ, तुम लड़के वालों के घर गए थे ना? हाँ? इतने समझदार हो गए हो तुम दोनों कि आई बाबा को बिना बताए लड़के वालों के घर पे चले गए शादी तुड़वाने। एक भाई अनशन करके बहन के घर पे जाके बैठा है, बाप हैरान परेशान गया है उसे लाने, और तुम दोनों मदद करने के बजाय परेशानियां बढ़ा रहे हो। काम धाम तो कुछ करना नहीं है, बस भाषण सुनाना है। आई हम काम तो कर रहे हैं ना, आगे चलकर और अच्छा काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। मैं भी काम करूंगा, फिर सब मिलके बहनों की शादी कर लेंगे। आई हम पर भरोसा रखिए ना। हो गया? हो गया भाषण सुना के? या और कुछ बाकी है? अरे बड़े हो ना तुम दोनों,
तुम्हें समझाना चाहिए भीवा को। आई बाबा की तकलीफें समझ के उसे बताना चाहिए सही क्या है गलत क्या है। लेकिन तुम दोनों बहन की शादी की तैयारी करने के बजाय उसकी शादी तुड़वाने पे तुले हुए हो। भीवा को तो मैं देख लूंगी, अन्य दोस्त अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, वो दोनों आते ही होंगे। जी आई। हो गई सारी खरीदारी? जी हो गई सारी खरीदारी। कुछ भूले तो नहीं ना बाबा? रखो इधर। फिर तुम्हें हल्दी भी तो लगानी है ना? हाँ वो बाद में लगा लेना। बेटा जरा वो शादी वाला जोड़ा पहन के आ जा, देखे तो कैसे लगते हो। जी बाबा। बेटा ये सामान अंदर रख इधर, इस तरफ। भाभी कैसा लग रहा है मेरी शादी का जोड़ा? बहुत अच्छा है। देवर जी आपसे एक बात कहनी थी। क्या हो भाभी, बताइए ना। देखिए देवर जी, किसी की मर्जी से शादी हो या किसी की नाराजगी में, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपसे सब ये बात बताई। अरे पहन के आओगे भी कि बारात जाने तक अंदर बंद ही रहोगे? भाभी मंजुला क्या चाहती है ये बात वो दोनों ने नहीं बताई। कौन पूछता उनसे, लेकिन मुझे तो लगता है कि शादी का जोड़ा पहनने में इतना समय लगा रहा है, तो बारात जाने के समय कितना समय लगाएगा? अजी मर्द जीवन में एक ही बार समय लगाता है, जब वो दूल्हा बनता है। वाह कितना सुंदर लग रहा है। एकदम सही नाप के कपड़े। बाबा जब लड़की की माँ के सिवा कोई और शादी से सहमत ही नहीं, तो ये शादी सही है क्या? इसके ऊपर पगड़ी आ जाएगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। तुम्हारी आई कह रही थी कि दूल्हे को तैयार होने में बड़ा समय लगता है। तुम अपने हिसाब से तैयार हो लेना, बारात ठीक 1 बजे निकल जाएगी। हाँ बाबा अगर आप जाके मना नहीं कर सकते तो मैं मना कर रहा हूँ शादी के लिए। तुझसे जितना कहा जाए सिर्फ उतना किया कर। तूने उस घर में जाने का सोचा कैसे? वहां तू सिर्फ शादी करने जाएगा, समझ गया? चलो चलो आगे चलो, कहती हूँ मैं। क्या हुआ भाभी, बहुत नहीं सुनोगे तो। भाभी क्या हुआ, क्या किया इन लोगों ने? भाभी
भाभी क्या कर रही है ये? अब रहो अंदर दोनों। भीमा आएगा ना, उसे भी भेज दूंगी अंदर तुम लोगों के साथ। भीमा गया है गंगा के घर और ये दोनों गए थे भास्कर के घर शादी तुड़वाने के लिए, पता है आपको? इन लोगों को पता है ना कि आई बाबा इनसे बहुत प्रेम करते हैं, हर बात मानते हैं इनकी, इसलिए ये सब हो रहा है। अब जब तक शादी नहीं होती तुम लोग यहीं बंद रहोगे। पता है दुनिया के सबसे बदकिस्मत भाई हो तुम, जो अपनी बहन के शादी की एक भी रस्म में शामिल नहीं हो पाओगे।